नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही हमारी हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? कई लोग कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि कुछ गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि ये देवनागरी लिपि थी। इसके अक्षर तांत्रिक चिन्ह देवनागर के अनुरूप चौकोर है, इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे, किंतु मत अधिक पुष्ट नहीं है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देवभाषा संस्कृत में होने लगी तो इसे देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। दोस्तों, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में सबसे पहले आता है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में गुण अधिक है, दोष न्यूनतम है। इसकी वैज्ञानिकता के प्रमुख निम्न बिंदु है। पहला, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर द्विगुण, इस तरह संयोजित 52 वर्ण हैं तथा स्वर पहले आता है और व्यंजन बाद में आता है। देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता है कि यह ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक लिपि या वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि की तीसरी विशेषता है देवनागरी लिपि में समग्रता है। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में ण और न दोनों के लिए एक ही वर्ण है एन, जबकि देवनागरी लिपि में इसके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि की चौथी विशेषता है उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चारित या साइलेंट वर्ड की कोई जगह नहीं है, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। उदाहरण के लिए नाइफ में के लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट होता है। नॉलेज में के लिखा जाता है पर उच्चारण उसका नहीं होता। यह इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। पांचवी विशेषता है देवनागरी लिपि की नियतता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं, इसलिए यहाँ वर्तनी की गलतियाँ होती है। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण क है, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए क सी से भी लिखा जा सकता है, जैसे CAT कैट। के से भी लिखा जाता है, जैसे KING किंग। क्यू से भी लिखा जा सकता है, QUEEN क्वीन। और CS से भी लिखा जा सकता है, CHEMISTRY केमिस्ट्री। इस तरह देवनागरी लिपि में नियतता का गुण समाहित है। छठवां विशेषता देवनागरी लिपि की है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है।
यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे BUT बट में यू अ का उच्चारण देती है, PUT पुट में यू ऊ का उच्चारण देती है, CAT कैट में सी का उच्चारण देती है, CITY सिटी में सी स का उच्चारण देती है। सातवीं विशेषता देवनागरी लिपि की है स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के साथ अस्पष्टता ना हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उसमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे C और E दोनों एक समान लगते हैं, M और N दोनों एक समान लगते हैं लिखने पर, I और L, O और Q। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह स्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक है। आठवीं विशेषता देवनागरी लिपि की है मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम खर्चीली है, इसलिए वह कम खर्चीली है। जैसे हमें अगर स्कूल लिखना हो SCHLL स्कूल में स्थान जगह रोमन लिपि ज़्यादा घेरता है, जबकि हमारी देवनागरी लिपि में स्कूल लिखने पर वो बहुत कम जगह घेरता है। नौवीं विशेषता है देवनागरी लिपि की सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। इस तरह हमारी देवनागरी लिपि में अन्य सभी लिपियों के तुलना में अधिक विशेषताएं हैं और दोष न्यूनतम हैं। इस तरह हमारी देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि अत्यधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, धन्यवाद।